राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ लाडली सब पर कृपा करे और मुझ पर भी है। सुबह में मैंने सौंफ का पानी वो करने के लिए उबालने के लिए रख दिया था बॉईल। फिर इसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा के आई हूँ तब तक मतलब पानी मेरा थोड़ा सा वो हो गया था, ठंडा हो गया था। फिर हल्का सा मैंने फिर से गर्म कर लिया था और इससे पहले मैंने झाड़ू वाड़ू सब कुछ किया। फिर अभी टाइम 7 हो रहा है। अभी आप लोगों को मैं बता रही थी पर 7 बजने में अभी 10 मिनट टाइम था, तो मेरा ये था 10 मिनट मतलब 5-6 मिनट में मैं पानी धीरे धीरे सिप सिप करके पीऊँगी। फिर उसके बाद सर जाऊँगी सीधे डायरेक्ट कमरे में, पूजा की तैयारी करूँगी क्योंकि अभी सब कोई सो रहे हैं। बच्चों की तो छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे भी सोते रहते हैं, तो सुबह से इतनी टेंशन नहीं होती है, ना लंच वो टिफ़िन तैयार करो ना कुछ भी। और बस, और पता है वेट लॉस जर्नी में अगर रात में सबसे ज़्यादा रात का खाना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप दोपहर में अगर कुछ थोड़ा बहुत मतलब ऑयली ऑयली खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है ना, पर रात का डिनर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। रात के डिनर में हम दाल ले सकते हैं, मतलब रात का डिनर लाइट होना चाहिए, उससे हमारा मतलब पूरी रात हमारा पेट मतलब सही रहता है। लाइट रहने का मतलब ये है कि दाल ले सकते हैं आप। मैंने देखा बहुत लोग रोटी खा रहे हैं पर वो आप वेट मेंटेन पर खा सकते हो रोटी, 1-1.5 रोटी ले सकते हो, पर वेट लॉस पर आप रोटी नहीं खा सकते हो। चावल तो कम ही खाना है, मतलब अगर चावल खाना है तो दोपहर में थोड़ा सा ले सकते हो, ज़्यादा नहीं, छोटी कटोरी से 1 कटोरी। तो अगर रात में डिनर में दाल मतलब ले सकते हैं, मूंग की दाल, अरहर की दाल, मतलब कोई भी दाल आप ले सकते हो। और जैसे पनीर टिक्का उस दिन मैंने बनाया था वो आप ले सकते हो रात के डिनर में। फिर सलाद हो गया मतलब काले चने का, और उसमें टमाटर प्याज सब कुछ काट के अपना सलाद भी मतलब ले सकते हो आप लोग, सैलेड भी। और पपीता मतलब फल, फल में अगर आप रात में ले पा रहे हो, मतलब फल अगर आप लोग खा रहे हो तो फल में आप पपीता रात में ले सकते हो, पपीता खा सकते हो। पहले जब मैंने वेट लॉस किया था ना तब मैं फल में ज़्यादा मतलब रात में ना ज़्यादा टाइम मैं पपीता ही खाती थी, क्योंकि तब पपीता मतलब घर में रहा करता था। अब है कि अब नहीं आता है तो उतना मतलब, तो मैंने फिर ऑप्शन अपना दाल का रख लिया, क्योंकि दाल तो मेरे यहाँ डेली ही बनता, नहीं बनता है तो मैं बना ही लेती हूँ। यहाँ पे सब कुछ काम मेरा हो गया था, बस बिस्तर बनाना बाकी रह गया था। बिस्तर बनाए, ये रहा मेरे मेरे वो ब्रेकफास्ट का प्लेट। मैंने बेसन की रोटी बनाई थी और पत्ते गोभी की सब्जी। सबसे पहले बाबू लोगों को खिलाया, फिर उसके बाद से 11 बजे के स्नैक में मैंने पपीता ग्रीन टी पी थी। यहाँ पे गट्टे मैंने उबाल लिए थे, गट्टे की मैं सब्जी बना रही थी, तो उधर प्याज लहसुन वाला बना रही थी, इधर फिर मैं भोग के लिए बना रही थी अपने लिए। तो भोग के लिए ज़रा सा बनता है ना तो कम ही तेल में बनता है, तो ये मेरे लिए अच्छा होता है। और मैं इसमें मसाले भी ऐसे मतलब ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाला पड़ता नहीं है। तो बस यहाँ पे वही टमाटर में मैंने खूब अच्छे से टमाटर पीस लिया था, टमाटर में 1 हरी मिर्ची, फिर उसके बाद से मैंने बनाया था। अभी फाइनल आप लोगों को दिखाऊंगी कि, और देखने में भी बहुत मतलब अच्छा दिख रहा था, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वाद का था। टमाटर बिल्कुल लाल था ना तो इसलिए सब्जी एकदम बिल्कुल रेड रेड दिख रहा था। बाकी ऐसा मैंने लाल मिर्ची तो डाला नहीं, मैंने बताया आप लोगों से, बस हरी मिर्ची डाली थी। तो डिनर का आप लोग मतलब खास मतलब ध्यान रखो। और काफ़ी लोग होता है मतलब जैसे मैं हूँ, जैसे मैं अपने बच्ची को फिट कराती हूँ, या काफ़ी लोगों को अगर हम शुरू कर रहे हैं तो वेट लॉस में पता है, अगर दाल पी लो फिर अगर 11 साढ़े 11 बजे तक ऐसा कुछ काम है तो फिर भूख लगाता है। अगर फिर से भूख लगे तो क्या खा सकते हैं, जैसे भुने हुए चने हैं तो वो खा सकते हैं, मखाने अगर भुने हुए रखे हैं तो मखाने खा सकते हैं। अगर कोई मतलब का वो क्या बादाम वादाम अगर कुछ है, बादाम अखरोट ये सब, तो वो सब अगर दोबारा भूख लगाए रात में तो ये ले सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मीठा खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि दोबारा खाना खा सकते हैं, नहीं, ये सब थोड़ा बहुत मतलब खा सकते हो अगर आपको दोबारा भूख है तो। पर धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि मतलब ये, हम जगते हैं देर तक तभी हमें भूख लगता है, अगर हम डिनर करके जल्दी से सो जाएंगे तो हमें भूख नहीं लगता है। ये रियलिटी है, क्योंकि मेरे साथ भी होता है। मुझे अगर किसी दिन 12 बजे जगना पड़े ना तो मुझे भूख लग जाता है, अगर मैं सो जाती हूँ तो फिर मुझे भूख नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर मैंने रोटियां बना ली थी, और बस रोटियां वोटियां बनाने के बाद मेरी लंच की तो तैयारी हो ही चुकी है। तो आज मैं थोड़ा सा चावल लूँगी और फिर गट्टे की सब्जी। तो मैंने बताया ना मतलब थोड़ा सा आप चावल ले सकते हो, ऐसा नहीं है। अब वैसे भी मैं पूरा घर के खाना खा के ही मैं वेट लॉस कर रही हूँ, ऐसा कुछ मैं फैंसी उनसे नहीं खा रही हूँ। मतलब मैं वो चीज़ें नहीं खा रही जो मैं पूरी लाइफ टाइम ना चला सकूँ, क्योंकि ये दाल रोटी चावल ये सब मेरे घर में रहेंगे ही, तो मैं हमेशा ही मतलब इनको खा सकती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी लंच की प्लेट लग चुकी है, सबसे पहले बाबू लोगों को खवाऊंगी, फिर उसके बाद से मैं प्रसादम पाऊंगी। तो सैलेड एक था, तो आज सैलेड में खीरा ज़्यादा था, एक था, मैंने पूरा ही काट लिया था। फिर उसके बाद से खाया पिया, थोड़ा सा मतलब आराम किया, और फिर ये इवनिंग में मैंने ले लिया था, पहले बाबू लोगों को खिलाया था। और ये इसमें था लइया था और टमाटर कट कर लिया था मैंने, थोड़ा सा भुने हुए चने डाल दिए थे, और थोड़ा सा ये दम नाम मात्र का वो था, नमकीन था, इसमें नींबू निचोड़ दिया था मैंने। तो पहले बाबू लोगों को पवा दिया था, फिर उसके बाद से मैंने पाया, पाने के बाद फिर मैं वेट करती रही, फिर चीकू चली गई है नीचे, अब मैं टहलने लगी हूँ।
तो यहाँ पे माला का मुझे वो नहीं मिल रहा था, मतलब छोर मतलब मैं नहीं मिल रहा था, तो वही मैं ढूंढ रही थी। तो बस अब मैं अपना माला कंप्लीट करूँगी और साथ ही साथ मैं 1 घंटा टहलूँगी। तो टहलती मैं अपने लिए हूँ, ऐसा नहीं है कि वेट लॉस कर रही हूँ इसलिए टहलती हूँ, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना टहले बिना एक्सरसाइज किए भी वेट लॉस खूब आराम से होगा, बस डाइट का ध्यान रखना है और नींद और मतलब टेंशन नहीं लेना है। पानी पीने का 3 लीटर का ध्यान रखना है। नींद 8 घंटे या 7 घंटे की होनी चाहिए। अगर इकट्ठा नींद नहीं ले पा रहे तो दोपहर में या रात में करके ऐसे मिक्स करके नींद पूरी करनी है आध घंटे की। मैं अपने कमरे में मेरे दर्द होते हैं तो इसलिए मैं अपना टहलती हूँ, तो अब मेरे कमर में बिल्कुल भी पेन नहीं होते हैं। जैसे पीरियड में दर्द होते हैं तो अब मेरे पीरियड में भी दर्द नहीं होता। ये बाबू लोग के आप लोग दर्शन कर लो, आज दर्शन नहीं कराया था। ये रात के डिनर में मैंने लिया था दाल, दाल नहीं, ये दलिया है। और आज ग्रीन टी खत्म हो गया था, मैंने पानी में थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें नींबू निचोड़ लिया था। ये सुबह की तैयारी, चना भिगो दिया था, मूंग दाल भिगो दिया था सब। तो बस ये सब तैयारी करके अगर फ्रिज में रख दो ना तो आसान रहता है, मतलब सोचना नहीं पड़ता है क्या खाना है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार देना। राधे राधे।